अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हरूफ़ कलकला के बाद अब पेश खिदमत है हरूफ़ हल्की, वो हरूफ जो हलक से अदा होते हैं। हलक का माना है गला। इस गले से 6 हरूफ अदा होते हैं। 2 हरूफ जो गले के निचली तरफ से अदा होते हैं, उसके बाद 2 हरूफ गले के दरमियानी हिस्से से, और फिर 2 हरूफ गले के बिल्कुल ऊपर वाले सिरे से अदा होते हैं। इन 6 हरूफ को हरूफ हल्की कहा जाता है। और इनको याद रखने के लिए इनका जो मजमूआ है हमज़ा हा आइन हा गैन खा, यानी इस तरतीब से इनको याद रखा जाता है। हमज़ा हा बिल्कुल मुंह की बिल्कुल पेट की तरफ गले के इस किनारे से अदा होते हैं, और हा और आइन ये बिल्कुल गले के दरमियान से अदा होते हैं, और गैन और खा ये बिल्कुल मुंह की तरफ जो गले का हिस्सा है वहाँ से अदा होते हैं। तो इन 6 हरूफ को हरूफ हल्की कहा जाता है, जो हलक से यानी गले से अदा हो रहे हैं। अब इन हरूफ के अंदर बहुत ज़्यादा गलती होती है, खुसूसन हा और आइन में, क्योंकि उर्दू में इनकी अदायगी हमज़ा और आइन की एक तरह की है, और इसी तरह हा और हा दोनों की अदायगी एक तरह की है। जबकि अरबी के अंदर इन दोनों में फ़र्क है। हमज़ा में फ़र्क है, आइन में फ़र्क है। जैसे हमज़ा ज़बर आ, उसकी आवाज़ मुंह के अंदर के खला से आ रही है, खाली जगह से आ, और आइन की आवाज़ गले के दरमियान से आ रही है। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश उ, आ आई उ। तो ये गले के दरमियान से अगर नहीं आएगी और कोई आदमी इसको इस तरह पढ़ता है, आइन ज़बर आ ई उ, तो इसमें ये आइन जो है ये हमज़ा बन जाएगा और इसकी आवाज़ हमज़ा की जगह से आएगी। और इसी तरह हा गले के दरमियान से अदा हो रही है, अगर इसको कोई हा पढ़ देगा तो वो गले के निचले हिस्से से अदा होगी, जो कि हा की जगह है। लिहाजा इन दोनों की अदायगी में फ़र्क करना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर कोई आदमी इसको अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ता है तो हा को उसने हा बना दिया, लिहाजा जब हरूफ बदलेगा तो माना भी तब्दील हो जाएगा। और अरबी के अंदर तो ज़बर ज़ेर से माना बदल जाता है, जब हरूफ बदलेगा तो लाज़िमन माना के अंदर तब्दीली आएगी। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह गैन जो है वो उसको मोटा करके अदा किया जाता है, मोटे हरूफ में भी है और हरूफ हल्की में भी है। जैसे सूरह फलक के अंदर हमने पढ़ा वमिन शर्रि गासिकिन, गा, तो अब ये गले के ऊपर की तरफ से अदा हो रहा है। और सूरह फातिहा के अंदर हमने पढ़ा अन्अमता अलैहिम, अन्अमता अलैहिम। अब इन दोनों जगहों पर आइन है जो कि गले के दरमियान से अदा होगा, लेकिन बहुत से लोग इसको अनअमता पढ़ते हैं, और अनअमता जब पढ़ेंगे तो ये आइन हमज़ा बन जाएगा, और हरफ के तब्दील होने की वजह से माने के अंदर भी तब्दीली आ जाएगी, और जब माना तब्दील होगा तो नमाज भी नहीं होगी। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माने में कुरान मजीद के उलूम को सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।